क्या उसके घर जाना सही रहेगा क्या? क्यों, वो हमारे यहाँ कहीं भी आ जा सकता है, तो हम उसके घर नहीं जा सकते? ये कहकर आरव ने गाड़ी अमन के घर की ओर मोड़ ली और अमन के घर पहुंचकर गेट पर नॉक किया तो अमन की बहन रीमा ने गेट खोला। पर आरव को नहीं पहचानती थी वो, और ना ही आरव और रूही रीमा को पहचानते थे। उसने रीमा को देखकर कहा, हम अमन से मिलने आए हैं। रीमा ने उन दोनों की बात सुनकर उन्हें सोफे पर बैठने का इशारा किया तो वो दोनों चुपचाप बैठ गए। इतने में अमन की मम्मी वहाँ से गुजरी तो उन दोनों को देखकर बोली, आप अमन से मिलने आए हैं? जी, आरव ने जवाब दिया। तो अमन की मम्मी वहीं सोफे पर बैठकर आरव की ओर देखकर बोली, बेटा वो तो काफी दिनों से थोड़ा परेशान सा है, अभी वो किसी से मिलना नहीं चाहता। आंटी हमें थोड़ा अर्जेंट काम है, प्लीज आप उसे बुला देंगी क्या? रूही ने हल्के से रिक्वेस्ट वाले अंदाज में कहा। तो अमन की मम्मी फिर बोली, हाँ बेटा तुम्हारे कहने से बुला दूंगी, पर आप परेशान मत होइए, हम बात कर लेंगे। आरव ने उनकी बात बीच में काट कर कहा। तो अमन की मम्मी ने रीमा को देखकर कहा, जा बेटा अमन को बुला ला। रीमा उनकी बात सुनकर चुपचाप अमन के कमरे में गई। अमन अभी भी अपने बेड पर गुमसुम सा लेटा हुआ था और प्राची के बारे में सोच रहा था। इतने में रीमा बोली, भैया आपसे मिलने कोई आया है। ये सुनकर अमन के मन में एक उम्मीद जगी। उसे लगा कि हो न हो प्राची उससे मिलने आई है। वो झट से नीचे गया और आरव और रूही को देखकर पहले तो थोड़ा चिड़चिड़ाया, फिर वहीं सोफे पर बैठकर आरव की ओर देखकर बोला, हाँ बोलो कैसे आना हुआ? ये सुनकर आरव को थोड़ा गुस्सा आया और वो अमन पर चिल्लाने ही वाला था। इतने में रूही ने उसका हाथ पकड़कर उसे चुप कराया और धीरे से उसके कानों में बोली, अरे अमन का घर है, हमें यहाँ लिमिट में रहकर बात करनी है। हम यहाँ बात मनाने आए हैं, बिगाड़ने नहीं। वो प्राची की शादी का कार्ड देना था तो हम यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा तुम्हें भी कार्ड दे दो। इतना कहकर आरव ने प्राची की शादी का कार्ड अमन के हाथों में पकड़ाया तो अमन का मानो खून खौल गया। उसे बहुत गुस्सा आया, लेकिन अब जब जानता था कि उसने ये सारी गलती की है तो उसे इस गलती का अंजाम भुगतना है। तो वो चुपचाप कार्ड साइड में रखकर आरव को देखकर बोला, चलो अच्छी बात है, प्राची अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएगी, कम से कम खुश तो रहेगी। मैंने तो हमेशा उसे दुख के सिवा कुछ नहीं दिया, ना ही प्यार दिया ना कुछ, यही नहीं समझ पाया। और आज समझ पाया हूँ तो इतनी देर हो गई कि ना तो मेरे रोकने से वो रुकेगी और ना ही मैं उसे रोक सकता हूँ। काश तुमने वो गलती ना की होती तो आज यूं दो दिल अलग ना होते, ना वो तुम्हारे लिए तड़प रही होती और ना तुम उसके लिए। रूही ने ये बात कुछ ऐसे अंदाज में कही कि अमन को जाकर सीधा दिल पर लगी और अपनी गलतियों का पूरा एहसास था। वो जानता था कि उसने जो गलती की है वो बहुत बड़ी है और इसकी कोई माफी भी नहीं है। माफी के लिए तो प्राची उसे माफ कर भी देती, लेकिन अब जो वो जान चुका था कि आयशा उसके बच्चे की माँ बनने वाली है और अब उसे आयशा के साथ अपनी जिंदगी जीनी है, तो उसे खुद भी अपने आप से नफरत होने लगी थी। अब ना तो वो आयशा और ना ही किसी और लड़की का चेहरा देखना चाहता था। वो उसके दिलो दिमाग में कोई था तो सिर्फ और सिर्फ प्राची। वो प्राची के बारे में सोचता रहता और उसी को लेकर दिन भर खोया रहता। ना तो उसे खुद सही से काम करने में ध्यान लगता और ना ही खाता पीता। अमन ने इन सारी हरकतों की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर ली थी। अब अमन का काम बंद सा होने लगा था। वो काम पर ध्यान नहीं लगाता था, उसका मन ही नहीं लगता था किसी चीज में, और ऐसे में उसकी हालत इतनी बिगड़ने लगी थी कि वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था। बेटा मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुनी, तुम प्राची के दोस्त हो ना, क्यों उसे जलाने आए हो? मैं जानती हूँ उससे गलती हुई है, पर कम से कम तुम तो उसे तकलीफ ना दो। वो तो वैसे भी जीते जीते लाश बन के रह गया है, ना तो सही से खाता है और ना ही पीता है और ना ही कंपनी चाहता है और ना ही उसका कोई काम में मन लगता है, बस यूं ही गुमसुम सा कमरे में पड़ा रहता है। कम से कम ऐसे में तकलीफ में उसे देखकर रुलाओ तो मत, वो मर जाएगा। ये कहकर अमन की दादी रोने लगी तो आरव को उन पर दया आ गई। वो अमन की दादी को समझाते हुए बोला, नहीं दादी, मेरा इंटेंशन वो नहीं था। मुझे नहीं पता था कि अमन ने अपना ये हाल बना रखा है। मैं तो बस चुपचाप कार्ड देकर बस इतना ही समझाना चाहता था कि वो अब प्राची से दूर रहे। हाँ बेटा, तुम अपनी जगह सही हो, पर मेरे लाल से पूछो कि वो जीते जी मर रहा है। तुझे क्या लगता है उसने कभी प्राची को प्यार नहीं किया? अरे मैं गवाह हूँ उसके प्यार की। मैं जानती हूँ उसने किस कदर किस हद तक प्राची से प्यार किया है। कैसे वो बार बार मेरे सामने आकर ये कहकर रोता था कि मैं प्राची को नहीं पा पाया। उसके सामने प्राची को लेकर इतनी गलतफहमियां ना आती तो वो प्राची का हाथ कभी ना छोड़ता। मेरा यकीन करो बेटा, इन सब में मेरे बच्चे की कोई गलती नहीं है।
वो तो बिना किसी गलती के ही सजा भुगत रहा है। ये सब तो आयशा का किया धरा है, उसने ही मेरे बच्चे को भड़काया और उससे ये सब करवाया। अब आगे क्या होगा? आयशा की दादी की बात सुनकर राघव क्या सोचेगा? आगे रूही का जवाब क्या होगा? क्या कोई उनका साथ देगा? ये सारी बातें आपको धीरे धीरे पता चलेंगी। कहानी में ट्विस्ट है पक्के से। लेकिन ये एपिसोड कैसा लगा आपको? कमेंट करके जरूर बताइएगा।